ये मेरा मायका है। 27 अक्टूबर को मेरी भाभी ख़त्म हो गई थी, उसी में हम लोग जो है अपने मायके गए। और यहाँ पर देखिए हम सभी इकट्ठा बैठे हुए हैं। ये अम्मा और बाबू की फ़ोटो है और ये मेरा भतीजा है। इसके बाद हम लोग खेत खलिहान की तरफ बढ़ चुके हैं। एक देखिए ये मधुमक्खी की तरह छत्ता बना हुआ है, जो कि बहुत मेहनत और प्रयास से बना हुआ है। हम लोग अब आगे खेत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये घर के सामने का मंदिर था जो आपने देखा। ये मेरी भाभी की बहन है और ये ड्यूहारिन माता का स्थान है। ये भी मेरा भतीजा है। ये घर की पास की फ़ोटो है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पुराने घर के पास ही नया घर का निर्माण हो चुका है। और ये गुड़हल का फूल भी वहाँ पर लगा हुआ है। ये भाई है और भतीजा है। सब खाना पीना खा रहे हैं। ये छोटा भतीजा है और ये भी भतीजा है। सारे बच्चे बैठे हुए हैं आपस में, क्योंकि इकट्ठा होने का कभी सुख में या दुख में ही अवसर मिलता है। ये मेरी बहन है और बुआ जी हैं। ये भतीजी है सामने जो आप देख रहे हैं। कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं। इसी तरह कार्यक्रम जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इकट्ठा होने पर बहुत सारी बातें, चाहे सुख की हो या दुख की हो, इकट्ठा लोग बांटते हैं और अपने दुख को हल्का करते हैं। इस तरीके से देखिए सभी अभी बैठे हुए हैं और ये घर है और यहाँ पर एक घर का निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए और आगे आपको मैं दिखा रही हूँ खेत खलिहान, जहाँ की मेरा पूरा बचपन बीता हुआ है। आगे देख रहे हैं आप ये सब्जियाँ की खेतियाँ कुछ किसान किए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे धान जो है कटा हुआ है। ये अक्टूबर की रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसे मैं नहीं डाल पाई, इसलिए मैं यह आप लोगों के सामने अब प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मेरी बुआ जी हैं जो कि लखनऊ में रहती हैं और वहाँ से आई हुई हैं। ये मेरी बहन है पीछे। हम तीनों जो है खेत खलिहान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये अवसर नहीं मिलता है। अगर आप 2-4 दिन रुकते हैं, कहीं जाते हैं, तभी ये अवसर मिलता है, नहीं तो घर गए मिले जुले और वापस आ गए। लेकिन इस बार थोड़ा सा अवसर था हम लोगों के पास और हम लोग जो है निकल रहे हैं। ये खेत खलिहान जो है, इसके आगे एक बहुत बड़ा तालाब है, जहाँ पर किनारे हमेशा पानी भरा रहता है और बीच में खेती का काम होता है। और देखिए सारे खेत जो है कट चुके हैं, जिसमें धान बोया गया था। और धान की यहाँ पर बहुत ही अच्छी फसल होती है। यहाँ धान की सभी वैरायटी किसान जो है लगाते हैं और अच्छा धान में मुनाफा कमाते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए धान के खेत के आगे जो है, देखिए जहाँ पर ये बहुत सफ़ेदा का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, एक चक्रोट गया हुआ है, उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको पूरा यहाँ का दृश्य दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। किनारे कुछ बकरियाँ चल रही हैं और ये भी धान का ही खेत है। इसके बाद आगे जो है पेड़ सफ़ेदा का जो दिखाई पड़ रहा है, वहाँ से तालाब शुरू हो जाता है। वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि बहुत ही घास फूस है और जंगल जैसा पूरा बना हुआ। इसलिए देखिए ये हम लोग आम के पेड़ के पास ही पहुँच के रुक गए हैं। ये मेरी चाची हैं जो कि साथ में वहाँ पर मिल गई थी हम लोगों को। और उन लोगों ने कहा कि आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सांप वगैरह बहुत घूमते रहते हैं, क्योंकि जंगल सा बना हुआ है, रास्ता भी सकरा हुआ है। इस तरह हम लोग ये देखिए वापस वहाँ से तुरंत वापस हो लिए। ये पीपल का पेड़ है। ये पीपल का पेड़ मेरे खेत के बीच में है, जिसको मेरे बाबा जी कभी नहीं काटे। क्यों बहुत लोगों ने कहा कि यह इससे छाया है, इसलिए धान की फसल कम होगी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी फसल प्राप्त करते थे और इस पीपल के पेड़ को कटने नहीं दिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी धान की खेती हुई, लेकिन इस पीपल के पेड़ से सटा हुआ एक नीम का पेड़ भी उगा हुआ है। लेकिन पेड़ पौधों को काटने में बाबा जी भरोसा नहीं करते थे, इसलिए अभी घर वाले भी इसको बिल्कुल भी काटते नहीं हैं। और ये यथा स्थिति में हरा भरा पेड़ नीम और पीपल का उसी स्थिति में इस खेत के बीचों बीच में है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पीपल का पेड़ काटना बहुत ही पाप माना जाता है। इस तरह पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है। कुछ चीज़ों को हम जो धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब भी फ़ायदेमंद है। और इसके बाद एक देखिए पुरानी ट्यूबवेल है हमारी, जो कि बहुत पहले बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन आज
पे चाचा जी थोड़ा सा कुछ काम किए हैं और ये चलाते हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे देखिए ये गांव में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर भी पहले की जैसे सन 85-84 की जैसे अब मकान नहीं हैं। ज़्यादातर मकान पक्के बन चुके हैं और कुछ मकान जो है कच्चे जो है वो भी तोड़ के बनाए जा रहे हैं। ये देखिए सामने एक कच्चा खंडहर पड़ा हुआ है, इसके बगल में पक्का मकान बना हुआ है। गांव में अधिकांश मकान जो है पक्के बन चुके हैं और पहले तो सारे मकान कच्चे हुआ करते थे। 1-2 लोगों का ही मकान पक्का बना था, लेकिन अब देखिए सामने देख रहे हैं बहुत ही सुंदर मकान जो है पक्का बना हुआ है। आप गांव में निकलिए तो अब हर चीज़ें बदल चुकी हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि परिवर्तन काफ़ी हो चुका है। आप आगे बढ़िए देखिए, लेकिन लोग अपनी परंपराओं को नहीं भूले हुए हैं, सभी पैर छू रहे हैं हम लोगों का। और भाभी लोग जो हैं हमारी, इसके बाद ये बाबा जी हैं और ये बहन की बेटी है, ये दोनों भी आपस में बातें कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अब वापस अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये रास्ता है और ये किनारे भी थोड़ा थोड़ा छप्पर और ये टीना वगैरह डाले हैं, टीन शेड डाले हैं। अब देखिए और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, घर के समीप पहुंचने वाले हैं, गांव में प्रवेश कर लिए हैं। ये बहन की बेटी, इसको भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर बच्चे शहर से गांव में आते हैं तो उनको मिट्टी खेलना, घूमना और इधर उधर बातें करना बहुत ही पसंद आता है। इस तरह ये भी अपनी मस्ती में मस्त है और हम लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह हम लोग अपने पूरे गांव को बहुत दिन के बाद घूमने का अवसर मिला, जहाँ कि हम लोगों का बचपन बीता हुआ था। और देखिए केला का पेड़ यहाँ पर किनारे किनारे लगा हुआ है और आगे हम बढ़ने पर देख रहे हैं कि ये हमारी घर के पास ही हमारी आजी लगती हैं। धान कट चुका है, उसका जो भूसा बनाया जाता है वो बन रहा है और ये जानवरों के लिए इकट्ठा करके रख रही हैं क्योंकि अगर बरसात का मौसम हो या बादल वगैरह होते हैं, पानी बरस रहा है, तो उसमें जो है जानवरों की चारा की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके लिए हर घर में लगभग जिसके पास जानवर है एक कमरा बना रहता है और वहाँ पर इस चारा को लोग रखते हैं और उसके बाद जो है ये अपना जानवरों को देते हैं। और अब देखिए शाम हो चुकी है क्योंकि हम लोग 4-5 बजे लगभग निकले थे, 1-2 घंटे में घूम करके वापस आए। बाबा जी लोग हैं, सब इकट्ठे बैठ के आग जला हुआ है, ताप रहे थे। अब ये देखिए दूसरे दिन जो है हम लोग फिर निकल चुके हैं खेत की तरफ और यहाँ पर देखिए ये जो खेत कट चुका है उसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी खेत खलिहान ही आपको अधिकतर दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे ये बाली जो है धान की देखिए कैसे कुछ सुनहरी हो चुकी हैं और कुछ हरी हैं। एक तरफ वाला धान कट गया है। फिर हम लोग पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में अपने घर के पास आ चुके हैं और यहाँ कार्यक्रम भी थोड़ा तेरही का था, इसलिए खाना पीना बनना शुरू हो चुका है। लोग हलवाई लग चुका है, देखिए खाना शुरू हो गया है बनना। और अब देखिए आगे आने पर हम लोग बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग पढ़ाई किए थे। प्राइमरी पाठशाला हमारी वहीं पर है, इसी गांव में है जहाँ पर बचपन में हम लोगों ने पढ़ाई किया था। हम लोग वहाँ विद्यालय कुछ लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं और ये गांव की गलियां हैं जो कि कभी कच्ची हुआ करती थी, लेकिन आज सारी गलियां पक्की बन चुकी हैं। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहन है मेरी और भाभी की बहन है। ये सामने ये प्राथमिक विद्यालय है, बच्चे खेल रहे हैं। पहले बाउंड्री वगैरह नहीं थी, किनारे किनारे कमरा था, बरामदा था, लेकिन अब बहुत बड़ा प्रांगण बन चुका है। देखिए सामने विद्यालय वो तो तोड़ दिया गया और नए नए विद्यालय और कमरे यहाँ पर बन चुके हैं और प्रांगण में बच्चे खेल रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है वापस आ रहे हैं। ये गांव में हमारे ड्यूहारिन माता का स्थान है, चबूतरा है। यहाँ पर लोग बहुत पुराने समय से पूजा पाठ करते आते हैं और आ रहे हैं और मनौती भी मानते हैं, जिसकी पूरा होती है, अपना घंटी वगैरह चढ़ाते हैं। इसके बाद ये घर के अंदर का कार्यक्रम आप देखिए। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए।